हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए आज की इस क्लास में हमें क्या पढ़ना है, वन पथ पर। तो हम लोगों ने धनुष भंग पूरा कंप्लीट किया है। जिन बच्चों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं अभी तक भी, तो बेटा जल्दी जल्दी से सभी क्लासेस को देख करके अपना याद कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि जैसे जैसे ही बोर्ड एग्जाम नजदीक आता जाएगा, आपके अंदर एक टेंशन बढ़ता जाएगा, आपके अंदर एक प्रेशर बढ़ेगा। अगर ये प्रेशर आपको कम करना है तो जितनी क्लासेस आपकी हो रही है रेगुलर से उसको फटाफट से देखते जाइएगा और साथ साथ में उसको याद भी करते चलिएगा, ठीक है ना। और हम लोग एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, साथ में संदर्भ प्रसंग आपको मैं बताती हूँ, तो हर एक चीज को आप कॉपी बना लीजिए और नोट बनाते चलिएगा, ठीक है, ताकि आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करने के लिए मटेरियल मिल जाए। तो धनुष भंग हमने पढ़ा, जिसमें हमने बात की थी संदर्भ की, कि पूरा जो धनुष भंग है वो संदर्भ एक ही रहेगा। क्या रहेगा संदर्भ? प्रस्तुत पद्य जो है वो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। और वही ये जो प्रसंग है वो वन पथ पर के लिए भी रहेगा। अब बात करते हैं संदर्भ रहेगा, सेम रहेगा। प्रसंग जो है वो हर एक पद के लिए अलग होता है। प्रसंग में हम लोग क्या लिखते हैं, मैंने हर बार आपको बताया है कि जो जो पद आपको दिया जाए उसमें क्या आपको बताया जा रहा है, दो लाइन के अंदर संक्षेप में आपको वही चीजें लिखनी होती हैं। तो हर एक चीज का प्रसंग अलग अलग रहेगा। बहुत ध्यान से एक एक पद का कॉपी बना लो। एक एक पद का, जैसे ये पद है तो आप लिखिए कि पुरते निकसी, फिर बीच में डैश कर दीजिए, फिर लास्ट के दो शब्द लिख लीजिए और उसके नीचे उसका प्रसंग लिख लीजिए और व्याख्या लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसमें हमें प्रसंग में क्या लिखना है कि जब जो सीता जी होती हैं, सीता जी जब वो वन के लिए जाती हैं तो वन के जो जाते समय जो उनको कठिनाइयां होती हैं उसका यहाँ पर तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, ठीक है। चलिए तो एक एक लाइन बहुत अच्छे से समझिएगा। क्या है कि पुरते निकसी रघुबीर बधुधर धीर दे मग में डग दे झलकी भरी भाल कनी जल की फुटी सूख गए मधुराधर वे फिर बूझती है चलनो अब की पिक पन्न फुटी करी हो कित वे ये की लखिया तुर पिय की अखियां आती चारु जली जल चय पिय की पिय की लखिया तुरता पिय की अखियां आती चारु जली जल चय। अब देखो इसमें तुलसीदास जी हैं जो वो व्याख्या करते हैं कि जब रामचंद्र जी और सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों लोग वनवास के लिए जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनको कितनी सारी कठिनाइयां होती हैं। तो सबसे पहले कहते हैं तुलसीदास जी कि पुर ते निकसी। अब ये जो पुर है ये किस चीज के लिए आया है? नगर के लिए। अब नगर कौन सा है भाई? अयोध्या से ही तो जाएंगे, तो ये क्या है? नगर। तो कहेंगे कि जब नगर यानी अयोध्या से ते निकसी, निकसी माने क्या होता है बेटा? निकलना। निकसी माने क्या होता है? निकलना। रघुवीर माने क्या होगा? रामचंद्र जी। रघुवीर माने रामचंद्र जी। और वधु माने क्या हो जाएगा? उनकी पत्नी यानी सीता जी। तो कहने का मतलब ये है कि जब रामचंद्र जी की पत्नी अर्थात सीता जी नगर यानी अयोध्या से जब निकलती हैं तो मतलब धारण करके धीर, धीर माने क्या होगा यहाँ पर? धैर्य। तो वो क्या करती हैं? अपने धैर्य मतलब अपने हृदय में बड़ा ही धैर्य धारण करके के दये मग में डग द्वय। डग माने क्या होता है? रास्ता। डग माने रास्ता। तो वे रास्ते में क्या करती हैं? जब दो पग चलती हैं, जब सीता जी यानी अर्थात रामचंद्र जी की जो पत्नी है जब वो वन के लिए निकलती हैं नगर से तो अपने हृदय में बड़ा ही धैर्य धारण करके रास्ते में दो कदम चलती हैं। फिर आगे क्या कहते हैं तुलसीदास जी? ध्यान से देखिएगा कि झलकी भरी भाल कनी जल की। जल माने जल, भाल माने मस्तक, झलकी माने झलक और कनी माने हो जाएगा पसीना। तो कहेंगे कि जो उनकी माथे है मतलब सीता जी का जो माथा है यहाँ पर जो फोरहेड हम जिसको कहते हैं, तो सीता जी की माथे पर क्या है? पसीने की बूंदे हैं। क्या है वो? पसीने की बूंदे हैं। पुटी सूख गए मधुराधर वे। पुटी माने यहाँ पर क्या होगा? होंठ। पुटी माने क्या होगा? होंठ। तो पुटी सूख गए, उनका जो होंठ है वो सूख गया। और होंठ कैसे हैं उनके? बड़े ही मधुर हैं अर्थात बड़े ही कोमल है। अरे भाई वो राजकुमारी थी, वहां तक कि उन्होंने अपना स्वयं का भी काम कभी खुद से नहीं किया, उसके लिए भी क्या लगी है? नौकरानियां लगी हुई हैं, है ना। तो क्या करेंगे? चलिए लाइट गई थी, कोई बात नहीं। तो क्या कहेंगे कि झलकी भरी भाल कनी जल की। जो उनके माथे पर क्या है? पसीनों की बूंदे हैं और जो उनके छोटे छोटे मधुर से प्यारे से होंठ है वो सूख गए हैं। फिर आगे क्या कहते हैं तुलसीदास जी की? फिर बूझती हैं। फिर वो रामचंद्र जी से पूछती हैं। बूझती माने क्या होगा? पूछना। वो रामचंद्र जी से पूछती हैं
कि चलनो अब केतिक, अभी कितना चलना है, केतिक माने कितना, अभी कितना और चलना है। पर्णकुटी, पर्णकुटी माने होगा पत्ते की कुटिया, पर्ण माने पत्ता, कुटी माने कुटिया। पर्ण जो है पर्णकुटी यानी पत्ते की कुटिया करीहों की तुय, कहाँ बनाएंगे, पत्ते की कुटिया हम लोग कहाँ बनाएंगे और अभी हमें और कितना चलना है। ये बात किससे वो कहेंगी, किससे पूछेंगे, रामचंद्र जी से पूछती हैं। ठीक है, तो आगे क्या कहेंगे, प्रिय की लखी आतुरता, प्रिय माने यहाँ पर क्या होगा, पत्नी, क्या होगा, पत्नी अर्थात कौन है, सीता जी। तो प्रिय की लखी आतुरता माने हो जाएगा आतुर है, सीता जी कौन क्या है, बड़ी ही आतुर यानी व्याकुल है। तो सीता जी की जो व्याकुलता है वो देख करके, लखी माने क्या होता है, देखना, तो उनकी आतुरता को देख करके प्रिय की अखियां, प्रिय माने यहाँ पे क्या होगा, पति, प्रिय माने क्या होगा, पति अर्थात कौन, रामचंद्र जी। तो रामचंद्र जी की जो आंखें हैं अति चारु जली, चली जल चुए, जल माने पानी, चुए माने निकलना, तो उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। क्या कहते हैं कि जब वो सीता जी की व्याकुलता को देखते हैं, रामचंद्र जी जब सीता जी की व्याकुलता यानी आतुरता को देखते हैं, वो उनकी आंखों से दुख के आंसू निकल पड़ते हैं। आगे बात समझ में, पूरा आपको ये अच्छे से समझना है बेटा, अच्छे से एक एक पॉइंट को नोट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या पैराग्राफ है हमारा, ध्यान से देखेंगे, देखें, कहते हैं तुलसीदास जी कि जल को गए लखन है लरिका, परिखों पे घरीक हुए ठाढ़े, पोछी पसयु बयार करो अति, अरुपाए पखारी हो बुबुरी डाढ़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जाने के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, जाने की नाह को नेह लख्यो कुल को तनिवारी बिलोचन बाढ़े। अब यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि वो राम जो सीता जी हैं वो बड़ी ही थक जाती हैं। प्रसंग में क्या लिखोगे कि सीता जी की थकान के बाद वो रामचंद्र जी से थोड़ा देर ठहरने के लिए कहती हैं और फिर उनको हवा करने की बात करती हैं, या फिर सीता जी रामचंद्र जी से थोड़ी देर ठहरने को कहती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे व्याख्या कैसे करेंगे कि जल को गए लखन है लरिका, लरिका यहाँ पे किस लिए आया है, क्योंकि वो छोटे हैं रामचंद्र जी से और सीता जी के क्या लगेंगे, देवर लगेंगे। तो कहती है सीता जी रामचंद्र जी से कि जो लक्ष्मण है, लखन यहाँ पे कौन है, लक्ष्मण, तो लखन माने क्या होता है, लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी जो कि मेरे देवर है वो क्या है, जल को यानी पानी लाने के लिए गए हुए हैं। तो कहती है परिखो पिय घरीक बैठाड़े, घरीक माने क्या होता है, घड़ी भर यानी क्षण भर, और ठाड़े माने होता है खड़े रहना, ठाड़े माने खड़े रहना। अब अवधि जो भाषा होती है, ठाड़ना मतलब ठाड़े रहो, मतलब क्या होता है, खड़े होना। तो क्या करेंगे कि वो रामचंद्र जी जो है वो सीता जी से, मतलब सीता जी रामचंद्र जी से कहती है कि पानी लेने के लिए लक्ष्मण अभी गए हैं, जो कि मेरे देवर हैं, मेरे देवर पानी लेने के लिए गए हैं, तो क्यों ना थोड़ी सी हर थोड़ा सा पल यानी क्षण भर के लिए हम लोग कहीं पर खड़े हो जाते हैं। और क्या करती हैं, वो अपने मतलब रामचंद्र जी से पूछती हैं, पीएम माने रामचंद्र जी, तो कहती है फिर पोछ पसेव बयारी करो, पोछ माने क्या होगा, पोछना, और पसेव माने क्या होता है, पसीना। तो कहती है मैं आपके पसीने को पोंछ दूंगी, और बयारी माने क्या होता है, हवा, अवधी भाषा में बयार मतलब होता है हवा। कहते हैं मैं आपको क्या कर दूंगी, आपका पसीना पोंछ करके आपको हवा कर दूंगी। अरुपाए पखारी हूँ, पखारना माने क्या होता है, धोना। तो कहती है और मैं आपके पैर, पाए माने पैर, मैं आपके पैर को धो दूंगी, जो कि क्या है, भूभुरी ढाढ़े मतलब होता है कि रेत में जले हुए हैं, कैसे हैं, रेत में जल गए हैं। सीता जी रामचंद्र जी से कहती हैं कि मैं आपको पसीने को पोंछ करके हवा करूंगी, और आपके जो पैर रेत में जल गए हैं उसको क्या कर दूंगी, मैं धो दूंगी। तो फिर आगे कहते हैं तुलसी रघुवीर, अब तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर प्रियाश्रम जानिके, रघुवीर यानी कौन है यहाँ पे, रामचंद्र जी, प्रिया माने कौन है, यानी उनकी प्रिय पत्नी सीता जी। तो कहते हैं कि रामचंद्र जी सीता जी के श्रम यानी थकान को जान करके बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, वह थोड़ी देर के लिए, विलंब माने होता है देर, तो थोड़ी देर के लिए वो बैठ जाते हैं, और कंटक माने क्या होता है, कांटा, क्या होता है, कंटक माने कांटा, और काढ़े माने होता है निकालना। अवधी भाषा में जैसे मैंने कहा कि कहते हैं काढ़ लो मतलब निकाल दो।
तो कहते हैं कि मैं आपको, सीता जी को रामचंद्र जी कहते हैं कि ठीक है, थोड़ी देर हम लोग बैठ जाते हैं और मैं आपके पैरों से जो कांटे लगे हुए उन्हें निकाल दूंगा। तो फिर कहते हैं जानकी नाह को नेह लख्यो, नाह माने कौन है, नाथ। नाह माने कौन है, नाथ, यानी कि कौन है, रामचंद्र जी। तो जो जानकी है यानी सीता जी हैं, जानकी यानी सीता जी हैं, वो अपने रामचंद्र जी के प्रेम को, नेह माने क्या होता है, प्रेम, और प्रेम किसके प्रति, स्वयं के प्रति। तो कहती हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि जानकी यानी सीता जी रामचंद्र जी का स्वयं के प्रति प्रेम को देख करके, लख्यो माने क्या होता है, देखना, तो देख करके क्या कहती है, पुलको तनु, तनु माने शरीर, तन माने शरीर, उनका जो शरीर है वो पुलकित हो जाता है यानी प्रसन्न हो जाता है। और बारी बिलोचन पाड़े, बिलोचन माने क्या होगा, नेत्र, और उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, तो उनके नेत्रों में क्या आ जाते हैं, सीता जी के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। आगे बात समझ में, पूरी पैराग्राफ आपको अच्छे से समझा दिया है। बढ़ते हैं अपने अगले पैराग्राफ की तरफ। अब इसमें क्या बताया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे अब देखो क्या है कि जब वो वन में जा रहे होंगे तो कुछ सखियां गांव की होंगी, वो आपस में बातें करेंगी, किसको, रामचंद्र जी और सीता जी को देख करके। क्या बातें करती हैं वो यहाँ पे बताया गया है, तो प्रसंग आपको समझ में आ गया होगा क्या लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है यहाँ पर कि रानी में जानी अजानी महाकवि उते कठोर ही हो है, राजहु काज अकाज न जाने, युक्ति को जिन काम कियो है, ऐसी मनोहर दिए बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, कि आखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें किम के बनवास दियो है, कि आखिन में राखी सखी राखी बेजोग इन्हें किम के बनवास दियो है। अब वो जो सखियां हैं जो कि रामचंद्र जी को और सीता जी को जाते हुए देख रही हैं, गांव की कुछ सखियां हैं, वो आपस में क्या बात करती हैं कि रानी में जानी, रानी यहाँ पे किसके लिए आया है, कैकेयी के लिए। रानी किसके लिए आया है, कैकेयी के लिए। पर यहाँ पे कैकेयी का क्या काम है भाई, कैकेयी का नाम क्यों आ गया, क्योंकि कैकेयी के ही कहने पर दशरथ जी ने उन्हें वनवास दिया था 14 सालों का। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे कि कैकेयी यानी जो रानी है, मैं जानती हूँ उस रानी कैकेयी को, जो कि क्या है, महा माने बहुत, या महा मतलब क्या होता है, बहुत, अजानी माने क्या होता है, अज्ञानी। वो मैं जानती हूँ जो रानी कैकेयी है वो बड़ी ही अज्ञानी है, बड़ी ही अज्ञानी है। कवि पाहन होते कठोर ही हुए, पाहन माने क्या होता है, पत्थर, पाहन माने पत्थर होता है। तो कहती है जिसका जो हृदय है वो क्या है, बड़ा ही पत्थर के समान कठोर है, हियो माने हृदय, उसका जो हृदय है वो पत्थर के समान बहुत ही कठोर है। फिर आगे क्या कहती है, ध्यान से देखिएगा। राजहु काज अकाज न जाने कहे तिय को जिन कान कियो है। तो यहाँ पे दशरथ जी की बात आती है कि कहती है कि उन्होंने राजकाज का आकाज भी नहीं जाना, मतलब कि उनके राज्य में काम हो रहा है कि नहीं सही से, ये सब जो अब भाई कोई जो मेन वहां पे है उसको हटा दिया जाए तो काम तो सारा रुक जाएगा। तो कहती है राजकाज का तो उन्होंने आकाज ही नहीं जाना है। और ते को कह, ते माने क्या होगा यहाँ पर, पत्नी, यानी कैकेयी के कहने पर, अपनी पत्नी के कहने पर ये जो कार्य उन्होंने किया है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो देखो आगे बढ़ते हैं। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। कहती है ये तो बड़ी ही मनोहर मूर्तियां हैं, मन को मोह लेने वाली हैं। बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, इनसे बिछुड़ करके इनके जो प्रियजन है वो कैसे जीवित रहेंगे। बिछुड़े माने बिछड़ना, कैसे, प्रीतम माने प्रिय लोग, और लोग माने जन, तो इनके जो प्रियजन हैं वो कैसे जिंदा रहेंगे जब ये बिछुड़ गए हैं उनसे। तो अब कहती हैं आखिन में सखी राखी वे जोग इन्हें किम के बनवास दियो है। कहती है हे सखी, ये तो आंखों में रखने के योग्य है, योग, जोग माने यहाँ पर क्या हो जाएगा, योग्य। तो कहती है हे सखी ये तो आंखों में बसाने के योग्य है, इन्हें किम के वनवास दियो, इन्हें किस कारण से वनवास दे दिया गया है। ये तो इतनी मनोहर है, इतने मतलब कह सकते हैं कि इनको देख करके बिना प्रेम के ही अंदर अपने प्रेम उत्पन्न हो जा रहा है, तो इनको किस कारण से वनवास दे दिया गया, ये तो वन में रहने के नहीं बल्कि अपने हृदय में बसाने के योग्य है। आगे बात समझ में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ ध्यान से देखिएगा, क्या कहते हैं,
शीस जटा और बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें खून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सूठी सोहे सादर बारही सुभाई चित तुम त्यों हमरे मन मोहे कि पूछती ग्राम बधु सिय सो कहो सावर से सखी रावरे को है। अब यहाँ पर सीता जी को जब देखती हैं वो सखियां आपस में बातचीत करती हैं, तब सीता जी से वो क्या करती हैं, पूछती हैं कि ये जो तुम्हारे साथ में बड़े सांवले से व्यक्ति बड़े मनमोहक हैं, ये तुम्हारे कौन लगते हैं। यानी अर्थात सखियां सीता जी से रामचंद्र जी का उनसे संबंध पूछती हैं। ठीक है, प्रसंग समझ में आ गया। तो चलो अब व्याख्या देखते हैं कैसे करनी है हमें। बेटा बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इतना डिटेल से शायद ही आपको कोई पढ़ाएगा। आपने ना तो अपने पेड क्लासेस में ही पढ़ा होगा, ना ही स्कूल में भी पढ़ा होगा। बहुत अच्छे से आपको एक एक लाइन समझा रही हूँ, मेहनत से पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पीसी है जहां से हम लोग की क्लासेस चलती है बेटा वो खराब हो गया है। आपको किस तरीके से मैं रिकॉर्डेड सेशन दे रही हूँ वो मुझे ही पता है, बहुत मेहनत लग रही है बेटा, इसलिए सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो आ जाओ फिर। शीस जटा और बाहु विशाल। अब सखी जो है उनके कहती है कि जिनके शीस पर सिर पर जटाएं हैं और बाहु विशाल उनकी जो भुजाएं हैं, बाहु माने भुजा, और उनके जो भुजाएं हैं वो क्या है, बड़ी ही विशाल है। कहती है जिनके शीस पर जटाएं हैं और जो उनकी बड़ी बड़ी सी भुजाएं हैं, विलोचन माने नेत्र, लाल तिरछी सी भौं है, और उनके जो नेत्र हैं लाल अर्थात बड़े ही सुंदर हैं, और उनकी तिरछी सी भौं है। क्या कहते हैं कि वो सखी पूछती है कि जिसके शीश पर जटाएं हैं और उनकी भुजाएं विशाल हैं, मतलब बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, और उनके नेत्र बड़े ही सुंदर हैं, और तिरछी सी उनकी भौहें हैं, कि तून सरासन बाण धरिए। तून माने क्या होता है, तरकश। तून माने क्या होता है, तरकश। देखा होगा टीवी वगैरह में कि जब रामचंद्र जी को देखा होगा तो पीछे यहाँ पर इस साइड में ऐसे गोल सा लंबा सा होता है जिसमें बाण रखे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तरकश। तो कहते हैं कि जो कि जिन्होंने तरकस में सरासन बाण धरे, जिसमें इन्होंने क्या रखा है, बाण को रखा हुआ है। तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहे। तुलसीदास जी का नाम आया तो यह कहेंगे क्या, तुलसीदास जी कहते हैं जो कि इस मार्ग में शोभायमान हो रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, सादर 12 बार सुभाए, और जो कि क्या है हो रहे हैं, चितय तुम त्यों हमरे मन मोहे, जो कि बड़े ही सुंदर और सुशोभित हो रहे हैं, और हमारा मन बार बार मोह ले रहे हैं, मन मोहे मोह ले रहे हैं। पूछत ग्राम बधू सिय सो माने होता है सी। तो कहती है कि जो ग्राम की बहुएं हैं वो सीता, सी माने कौन है, सीता। तो सीता जी से पूछती हैं कि कहो सांवरे से, हे सखी ये बताओ कि जो सांवरे से व्यक्ति हैं, सांवरे से व्यक्ति हैं, सखी, हे सखी रावरे को है। अच्छा देखो, अवधी और बिहारी में राउर बोला जाता है ना, राउर। तो राउर माने क्या होता है, तुम्हारा। कहते हैं हे सखी जो सांवरे से व्यक्ति है वो तुम्हारे क्या लगते हैं, मतलब तुमसे इनका क्या रिश्ता है। ठीक है, पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पैराग्राफ जो कि लास्ट है हमारा। क्या है कि सुनी सुंदर बैन सुधारस सानी सयानी है जानिए जानकी भली, जानकी जानी भली, तेरे छे करी नैने दे सैने तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली। फिर आगे क्या कहती हैं, तुलसी ते ही सिर सोहे सभे अवलोकति लोचन लाहुअली, कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसीम कंज कली। अब यहाँ पर जब वो सखियां उनसे उनका रिश्ता पूछती हैं, तो सीता जी बड़े ही दिमाग से, मतलब बड़े ही बुद्धिमान तरीके से उन्हें इशारे में बता देती हैं, और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती हैं। ठीक है, बात करते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है, ध्यान से देखिएगा। कहते हैं कि सुनी सुंदर बैन। अब यहाँ पर जो बैन शब्द लिखा है वो क्या है, बाणी यानी कि वचन। तो कहते हैं कि सीता जी इस प्रकार के वचनों को सुन करके, जो कि बड़े ही सुंदर वचन है, सुधारस साने, उन पर क्या आ जाती है, लज्जा आ जाती है। क्या आ जाती है, उनके चेहरे पर लज्जा आ जाती है। सयानी है जानकी जानी भली। सयानी है जानकी मतलब सीता जी बड़ी ही भली, यानी सयानी है मतलब बुद्धिमान है, और ये बात वो भली प्रकार से जान जाती है। वो कहना क्या चाह रही है उनकी सखी, मतलब वो जो गांव की बधू है वो उनसे क्या कहना चाह रही है, ये सीता जी बड़े ही तुरंत ही समझ जाती हैं। फिर कहती है तिरछे करी नैन, वो अपने नेत्रों को तिरछा करके, दे सैन तिन्हें, उन्हें इशारा देती है, और इशारे में समझाए कछु, वो कुछ उन्हें समझा करके मुस्काई चली, आगे मुस्कुराकर चल देती है।
उन्हें कुछ समझा करके इशारे में और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती हैं। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि तहि अवसर सोहे सभे अवलोकत लोचन लाहुअली। इस अवसर को देख करके सभी के नेत्र प्रसन्न हो जाते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं कि अनुराग तड़प, और ऐसा मानो लगता है कि अनुराग माने क्या होता है, प्रेम, और तड़ाग माने होता है तालाब। कहते हैं कि जो प्रेम रूपी जो तालाब है उसमें भानु उदय, उसमें सूर्य का उदय हो जाता है, और बिगसी मनो कंजुल मंजुल कंजकली, और उसमें जो कमल है वो क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं और कमल खिल उठते हैं। मानो वो जो दृश्य है ऐसा शोभायमान हो रहा है। तो ये हमारा बेटा वन पथ पर पूरा पूरा होता है कंप्लीट। जैसे ही हम लोग हर एक चैप्टर की थ्योरी कर लेंगे, उसके बाद हम लोग हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है ना? तो आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर वीडियो पसंद आए बेटा तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड राधे राधे।